हेलो एवरीवन। बचपन में कौन कौन से गेम्स खेले हैं आपने? हम्म? मुझे तो लगता है कि आजकल के बच्चों को वो गेम्स आते ही नहीं हैं, या शायद उनमें से कुछ बच्चे जो हों वो गेम्स वो खेल रहे हों। पिट्ठू पिट्ठू खेलते थे हम लोग। गैलरी गैलरी खेलते थे। लंगड़ी टांग। हाँ। और फिर वो एक होता था, मुझे भी उसका नाम अब याद नहीं आ रहा। वो एक सर्कल में होते थे और ऐसे थ्रो बॉल फेंकते थे, और वो एकदम कमर के नीचे मारना होता था, और लग जाए तो वो आउट हो जाता था। याद आएगा तो बात करते करते तो बता दें। हैंड क्रिकेट। वो किरमिच की ग्रीन वाली बॉल होती थी, उससे दीवार पे हम लोग हाथ से उसको मारते थे और उसके बाद रन्स लेते थे। स्कूल में ये बहुत खेला है हमने, फ्री पीरियड्स जब रहते हैं। उसके बाद और छुपन छुपाई। व्हाट्स योर कलर? ब्लू कलर बोल दिया तो सबको ब्लू को टच करना होता था, जिसको ब्लू नहीं मिलता था वो आउट हो जाता था। कितने मज़ेदार दिन थे ना वो। मतलब ये जो हम 80s 90s में बड़े होते हुए बच्चे हैं, उन्होंने कितने प्यारे प्यारे गेम्स खेले हैं। और टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसने बच्चों को इन सब गेम्स से दूर कर दिया है। बच्चे इंटेलिजेंट ज़रूर हो गए हैं, मतलब हम जितने थे उस उम्र में उससे ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के बारे में वो ज़्यादा जान पाते हैं। नॉलेज बिल्कुल आपके पास ही रहती है, और कुछ भी आपकी जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, फट से आप गूगल खोज कर उसमें कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाता है। पहले हमें किताबें पढ़नी पड़ती थी, और स्कूल में मैम से पूछते थे, या पापा मम्मी से पूछते थे, दादा दादी से पूछते थे। कितनी सारी जो कौतूहल रहता है दिमाग में, और क्या कहते हैं आपके अंदर, वो सब वही लोग शायद करते थे। तो हमारे गूगल वही थे। अब तो हमारे पास, अब तो ये जो बच्चे हैं इनके पास गूगल है, लेकिन हमारे गूगल पापा मम्मी दीदी भैया चाचा चाची मासी बुआ, ये दादा दादी, मतलब सब जो हमसे बड़े हैं, मतलब वो गूगल हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं और शायद वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये। लेकिन गूगल ने बड़ा पंगू सा बना दिया है। मतलब अब जो क्यूरियोसिटी होती है वो फट से बस आपने गूगल किया और यहाँ से अच्छा चलो स्क्रीनशॉट लिया, सेव कर लिया कि कभी काम आएगा, या कभी कभी नहीं भी किया कि अरे दोबारा कर लेंगे टाइम और फिर आंसर मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो इम्पोर्टेंट हो जाता था कि ये अच्छा, ये ऐसे हम लोग जब प्लेन में बैठते हैं तो क्या होता है, तो पापा गए हुए थे तो वो बताते थे कि अरे पहले इराक जैसे पापा गए थे, उससे पहले वो हमें वीज़ा लगाना पड़ता है और उसमें स्टैम्प ऐसे लगती है, फिर इंजेक्शन लगता था उन दिनों। आई एम टॉकिंग अबाउट 1979। इंजेक्शन लगता है, और उसके बाद फिर जिस दिन आपकी फ़्लाइट होती थी तो परिवार के काफ़ी लोग आपको बाय बाय करने के लिए आते थे, बिकॉज़ आप शायद 1 साल के लिए जा रहे हैं। एक पूरा ऐसा मंडली सी होती थी पूरा परिवार की, और सब लोग कितना मिलजुल के हैप्पी, किसी के आंसू। मुझे अच्छे से याद है जब मैं, मम्मा और मेरा छोटा भाई पापा के पास गए थे 6-7 महीने, पापा ऑलरेडी वहाँ जा चुके थे, तो नानी मासी और हमारे एक मामू हैं, उन्होंने मतलब ड्राइव करके वो ले गए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे बिल्कुल एक वो चल रहा था प्यार से, नानी थोड़ा रो भी रही थी कि अभी इतने समय हो जाएगा मिलेंगे नहीं। इतना स्वीट लगता है। अभी भी एयरपोर्ट पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं जब कोई लंबा, मतलब बच्चे जाते हैं जब पढ़ने के लिए, तो क्योंकि वो बीच में नहीं आ पाते हैं सेमेस्टर्स के, लेकिन फिर भी अब उतना नहीं रहा है क्योंकि बहुत आसान हो गया है एयर ट्रैवल। एवरीबडी कैन लाइक, और ये अच्छी बात भी है, एक डेवलपमेंट की बहुत अच्छी निशानी है। और आप बस बाय बाय करते हो, एक छोटा सा हग और चले जाते हो। वो जो पहले जैसा होता था वो अब नहीं रहा है। कई बार मुझे लगता है कि हर पहले वाली चीज़ अच्छी क्यों है और अभी वाली अच्छी क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट है तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो भी अच्छी हैं। हाँ, थोड़ा सा पर्सनल टच जो है, जिसको कहते हैं कि एक जुड़ाव जो है वो ज़रूर थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा आ गई है लोगों में, रिश्तों में, आपस में, कितने भी करीबी रिश्ते हों। और थोड़ा सा जो एक सेंसिटिविटी है वो हल्की सी कम हो गई है।
ऐसा नहीं कहूँगी कि रिश्ते बेईमानी हो गए हैं या उनमें कोई ठहराव ही नहीं रहा या प्यार ही नहीं रहा, सब है। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें, उनका बर्ताव, उनकी समझ, उनकी सोच जो है ना, वो बदलती जा रही है। लेकिन समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, थोड़ा हम बदल लिए, थोड़ा आप बदल लीजिएगा और ऐसे ही जीवन बीतता जाएगा। लेकिन जब जब कभी याद करने का मन करे तो पिट्ठू, छुपन छुपाई, गैलरी, हैंड क्रिकेट, चिड़िया उड़, ये सब ज़रूर खेल लिया करिए अपने दोस्तों के साथ। बड़े हो गए हैं तो अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स के साथ, नहीं तो यूं ही कभी वो समय याद करते हुए। आई थिंक यू विल फील नाइस, you will actually be very happy to relive those moments. Thank you.